अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज बन रहे हैं आलू के कबाब, आलू की टिक्कियाँ। और मैं आज आपको बताऊंगी वो कौन सी ऐसी गलती है जिसकी वजह से आपके आलू के कबाब जो है वो नरम बनते हैं और पानी छोड़ देते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। यहाँ पे हमने लिया है 1 कप बेसन, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। इसको हम एक बैटर सा बना के तो रख लेंगे, ये बाद में हमारे कोटिंग के काम आएगा। अब हम लेते हैं एक बाउल, उसके अंदर हम डालेंगे आलू उबले हुए। आधा किलो के करीब आलू हैं ये मैंने क्यूब्स में काट के बॉईल कर लिए थे। ऊपर आप क्लिप देख सकते हैं। क्यूब्स में इसलिए काटने हैं कि क्यूब्स में काटने से इसका स्टार्च जो है वो निकल जाता है और आलू नरम नहीं होता। जब हम छिलके समेत आलू को उबालते हैं तो वो अपना स्टार्च अंदर ही लॉक कर लेता है और नमी अंदर रह जाती है। फिर जब हम उसको छीलते हैं तो आपके कबाब जो हैं वो नरम बनते हैं। और आलूओं को आपने फुल डन नहीं करना है, 3 हिस्से उबाल लेने हैं, 1 हिस्सा इसका कच्चा रहने देना है। उससे होगा ये कि जब हम इसको दोबारा कुक करेंगे तो भी तो इसने दोबारा पकना है ना। तो इसको अब यहाँ पे हम अच्छी तरह जो है ना मैश कर लेंगे। कांटे से करें, हो जाएगा। मोटा मोटा करना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। मैशर यूज़ नहीं करें, वो मैशर जो है वो बहुत ज़्यादा आपका बिल्कुल पतला कर देता है बैटर। यहाँ पे हमारा ये देखें आप, ये बिल्कुल पॉपकॉर्न्स की तरह मोटे मोटे मैंने इसको रखा है, ज़्यादा बिल्कुल बारीक। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने सारे स्पाइसेस। यहाँ पे हमने लिया है अनारदाना 1 टेबलस्पून मोटा कुटा हुआ, सूखा धनिया 1 टेबलस्पून मोटा कुटा हुआ, ज़ीरा 1 टीस्पून मोटा कुटा हुआ, हाफ़ टी स्पून हमने मिक्स गरम मसाला लिया है, लाल मिर्च पाउडर और नमक 1 टीस्पून है, ये आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज 1 मीडियम चॉप किया हुआ, सब्ज़ मिर्च 1 छोटी बारीक चॉप की हुई। ये पुदीना है, ड्राई है। मैंने इसको पानी में थोड़ी देर सोक करके रखा था तो ये नरम हो गया है, मैंने वो ऐड किया है। आपके पास फ्रेश हो फ्रेश डाल लें, मैं ड्राई यूज़ कर लेती हूँ, ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है, आप भी ट्राई कीजिएगा। अब इन सबको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से नहीं करना, हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम लेंगे 1 कप बेसन, इसको हम पानी डाल के मिक्स करेंगे। इसके अंदर हमने डाली है 1 हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। अब इन सबको पानी डाल के मिक्स कर लेंगे। ना ज़्यादा पतला बनाना है, ना ज़्यादा गहरा बनाना है। यहाँ पे आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं, शुरू में ज़्यादा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे ताकि अगर कोई कमी बेशी होगी तो बाद में पूरा कर लेंगे। सपोज़ अगर ये ज़्यादा पतला हो जाए तो आप इसमें और बेसन ऐड कर सकते हैं। ये हमने थोड़ी देर के लिए आलू रख दिए थे मसाला लगा के। अब हम इनको अच्छी तरह मैश कर लेते हैं दोनों हाथों से। मैशर का यूज़ यहाँ ना ही करें तो बेहतर है, दोनों हाथों से करें। थोड़ा सा ज़ोर लगा के करना पड़ेगा क्योंकि हमने 1 हिस्सा आलू जो है वो कच्चे रखे थे। तो यहाँ पे हमारे आलू जो हैं वो अच्छी तरह मैश हो गए हैं। अब हम इसकी पैटी बना लेंगे, पैटी कर लें, आलू की टिक्की कर लें।
पहले से बना के नहीं रखनी है, जैसे जैसे फ्राई करते जाना है साथ साथ वैसे वैसे पैटी बनाते जाना है। पहले से बना के रख लेंगे तो वो पानी छोड़ देंगी। यहाँ मैं थोड़ी सी आपके लिए बना लेती हूँ सिर्फ दिखाने के लिए। ये देखें, साइज़ बड़ा छोटा आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, मुनासिब भी रखें क्योंकि इसके बाद में बेसन लगता है तो ये फिर इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। अब हमने ले लिया है ऑयल, इसको हम अच्छी तरह गरम कर लेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, एक चुटकी। नमक नॉन स्टिक हो आपका पैन या दूसरा हो किसी भी टेक्सचर का, थोड़ा सा नमक डाल लें ऑयल के अंदर, उससे फिर आपके कबाब नीचे चिपकते नहीं है ना, पैन के नीचे चिपकेंगे नहीं। यहाँ हमने चेक कर लिया है कि ऑयल गर्म हो गया है। आहिस्ता आहिस्ता अपने सारे कबाब जो हैं वो डालते जाएं। आग हमने यहाँ पे बिल्कुल मीडियम रखनी है, तेज़ नहीं रखनी है, नहीं तो एकदम जल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे कबाब जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं। ओवरफ्लो नहीं करना, ओवरलोडेड नहीं करने, अपने पैन को स्पेस देनी है। ये छोटी छोटी टिप्स जो हैं ये बिगनर्स के लिए हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं वो तो मैनेज कर लेते हैं। और ये देखिए यहाँ हमारे कबाब ऑलमोस्ट डन हो रहे हैं, फ्राई हो रहे हैं। इसको बड़ा प्यारा गोल्डन सा लाइट गोल्डन सा कलर देना है, डार्क नहीं करना है। कैमरे में समटाइम ये डार्क शो होता है लेकिन लाइट गोल्डन रखना है इसको, क्योंकि इसके बाद एक और स्टेप है उसमें भी इसको हमने हीट देनी है। ये देखें इसका बड़ा प्यारा लाइट गोल्डन सा कलर आ गया है। अब हम इनको निकाल लेंगे और निकाल के इसको स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। ये हमारा स्टेप 2 है। यहाँ हमने तवा ले लिया है, इसको ब्रश कर लें ऑयल अच्छे से, किनारों तक अच्छी तरह लगाएं और इस तवे को अच्छी तरह सेक नहीं दें, अच्छा गर्म हो जाएगी। और सारे कबाब साइडों पे असेंबल कर दें जिस तरह बाज़ार में बाहर ठेले वाले ने लगाए होते हैं ना, और वो सारे तवे पे रखे होते हैं उसने, और वो उसकी हल्की आंच में ही सिकते रहते हैं और क्रिस्पी होते रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही। और इसको थोड़ा सा और किक देने के लिए इसके ऊपर अब हम करेंगे कोयले का स्मोक। अगर आपको लाइट चाहिए फ्लेवर अरोमा इसका तो फिर आप इसको ढकेंगे नहीं। अगर आपको अरोमा स्ट्रॉन्ग चाहिए तो फिर आप इसको ढक सकते हैं। मुझे लाइट चाहिए था सो मैंने इसको नहीं ढका। दोनों तरफ से उलट पुलट करते जाएं, थोड़ी देर 5-10 मिनट इसको अपनी मर्ज़ी का क्रिस्पी कर लें। बड़ा प्यारा सा इसका कलर आना चाहिए। आई एम श्योर कि आप इसको बार बार खाना पसंद करेंगे, ट्राई भी करेंगे। एक दफ़ा आप जब बनाएंगे तो फिर आपको बहुत अच्छे लगेंगे। चलिए जी, यहाँ हमारे ऑलमोस्ट ये डन हो रहे हैं। ये इसकी टेबल लुक है। इसको पंजाब में आलू के वड़े भी कहते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। इसको इमली और दही की चटनी के साथ मैंने सर्व किया। चटनी भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। आप इसको केचप या ग्रीन सॉस के साथ भी सर्व करते हैं, जिसके साथ मर्ज़ी आपको पसंद हो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। दुआओं में याद रखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका बहुत शुक्रिया।